आपको मालूम है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी स्विचेस, थाउजेंड्स भी नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस। ठीक है यूसुफ, एवरीथिंग फाइन? कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस। वो स्विचेस हर लम्हे या तो ऑन होते हैं या तो ऑफ होते हैं। ऑन का मतलब ये होता है कि करंट उनके अंदर, करंट इज फ्लोइंग और करंट इज नॉट, करंट इज नॉट फ्लोइंग। ये दो सिचुएशंस होती है हमारी। हमने उसके लिए एनालॉजी डेवलप की हुई है। जैसे मैं अक्सर औकात कहता होता हूँ, हमने बचपन से एक बात याद की हुई है, हमें पता है पहले से कि इसका मतलब क्या होगा, यस, इसका मतलब होगा नो, मतलब ना, इनकार, और इसका मतलब है इकरार, हाँ या ना। ये पहले से हमने एक एनालॉजी डेवलप की हुई है। हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में इसका मतलब होगा बाओ जाओ, और इसका मतलब होगा हाँ, कोई भी मुख्तलिफ मतलब हो सकता है, मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ मतलब हो सकता है। इसका मतलब होगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मतलब इसका मतलब है मुक्का मारूंगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ पैरेलल यूनिवर्स में एनालॉग इस तरह के सिग्नल्स चल रहे होंगे। लेकिन हमारी दुनिया में ऑन के लिए हम लोगों ने 1 एज्यूम किया हुआ है और ऑफ के लिए हम लोगों ने 0 एज्यूम किया हुआ है। ऑफ के लिए हम लोगों ने 0 एज्यूम किया हुआ है। हम जो नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसमें हमारे पास 10 डिफरेंट टाइप के डिजिट्स होते हैं, 10 डिफरेंट टाइप के डिजिट्स होते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के डिजिट्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाय, जैसे होता है ना बाय डायरेक्शनल, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी किसी भी चीज की तो उसको वो बाय डायरेक्शनल बोलेंगे। जैसे 2 लोगों के आपस में रिलेशन होगा या 2 कंट्रीज का आपस में रिलेशन होगा तो उसको बोलेंगे बायलैटरल। 3 कंट्रीज को बोलेंगे ट्राइलैटरल बोलेंगे उसको। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो बाइनरी मतलब, बाइनरी का मतलब है सिर्फ 2 नंबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। 2 ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें ओनली 2 डिजिट्स हैं। पहला डिजिट है 0, दूसरा डिजिट है हमारे पास 1। और 0 1 सिर्फ इस वजह से लिया हुआ है बिकॉज कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस। अब उन टाइनी स्विचेस का नाम बताओ क्या है, टेक्निकल नाम बताओ। बोले ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं उनको। टाइनी स्विचेस का टेक्निकल नाम क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, दैट इज ट्रांजिस्टर्स। टाइनी स्विचेस व्हिच आर either on or off, that is why on की जगह पे हम ले लेते हैं 1 और ऑफ की जगह पे हम कंसीडर करते हैं मैथमेटिकली उसके लिए 0, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस करना या उसको स्टडी करना या उसको अंडरस्टैंड करना रिलेटिवली क्या हो, बेहतर हो जाए। समझ आ रही है? और मेमोरीज को भी हम लोग इसी सूरत में 1s and 0s की सूरत में स्टोर करवाते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं, इंटरप्रेट करवाते हैं या यूज करते हैं इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, आगे किसी और टॉपिक के अंदर। सो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, अब जैसे मैंने कहा बाइनरी में एक एग्जांपल लिखते हैं हम। जैसे डेनरी नंबर सिस्टम होता है मैथमेटिक्स में, जो हम वो जो डिजिट्स यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, डेनरी नंबर सिस्टम उसको बोलते हैं। जैसे बाइनरी में 2 होंगे तो 2 डिजिट्स हैं 0 and 1, इसको बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर कोई एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ बच्चों 3 डिजिट्स होते हैं, तो पहला डिजिट होता है 0, दूसरा होता है 1, तीसरा होता है 2, तो उसको बोलते हैं ट्राइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ट्राइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। जो मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं उसमें कितने डिजिट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 0 को मिला के 10 डिजिट्स हैं। उसका नाम क्या होगा? डेनरी। डीई मतलब डीई यूज फॉर 10 और नरी मतलब नंबर सिस्टम। 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं तो वो डेनरी नंबर सिस्टम कहलाया जाता है। ऐसा है कि नहीं? सो जब हम लोगों के पास एक एग्जांपल आती है, मिसाल के तौर पे लेट्स से मैंने ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये व्हाट इज दिस? 1 नहीं, एज अ होल 101, क्या ये बाइनरी है या ये डेनरी है? नहीं, मैं तो कह सकता हूं कि ये 101 भी लिखा हुआ है। तो ये हमेशा ना देखें, मैथमेटिक्स के अंदर तो आप लोग हमेशा बोलेंगे सर ये 101 लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर्स में हमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि कंप्यूटर्स में हमारे में सिलेबस के अंदर डेनरी भी आता है
हमारे सिलेबस में बाइनरी भी आता है, हमारे सिलेबस में एक और नंबर सिस्टम है वो भी आता है। तो इन तीनों चीजों को आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए आपने हमेशा नंबर लिखते हुए बताना है ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बात समझ रहे कि नहीं? उसकी फैमिली हमेशा कहां लिखी जाएगी? नीचे लिखी जाएगी। अब नीचे कैसे लिखेंगे? यहां पे एक नंबर लिखेंगे, उस नंबर को बोलेंगे हम लोग बेस बोलेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा करेंगे? आइंदा से हमेशा 2 लिखेंगे। अब इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। और 2 क्यों लिख रहे हैं बच्चों? 2 हम लोग इसलिए लिखते हैं कि बाइनरी में कितने डिफरेंट डिजिट्स होंगे? 2। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। कोई एक एग्जांपल है ये, कोई एक रैंडम सी एग्जांपल है, वैसे रैंडम सी एग्जांपल मैंने बाइनरी की दी, एक नंबर लिखे थे मैंने, ठीक है। इसी तरह से अगर ये डेनरी नंबर सिस्टम होता, मतलब जो आप लोग अपने मैथ में पढ़ते हैं, वो मैथ में कैसे लिखा जाएगा? ये इसको कैसे पढ़ेंगे आप? 101। क्लियर हो रही है? अपने मैथ्स और कंप्यूटर्स को मिक्स नहीं करना। मैथ्स में तो सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर सिस्टम होता है। ओ लेवल्स की कंप्यूटर साइंस में हमारे पास अभी ओ लेवल्स की कंप्यूटर साइंस में 3 तरह के डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं। गिनती लिखने के 3 तरह के डिफरेंट तरीके हैं। जी बेटा, वो बाद में बताऊंगा, तीसरा वही वाला होगा। अब अगर ये आप लोग इस नंबर को लिखेंगे एंड दिस इज 101, अगर डेनरी की सूरत में लिखेंगे तो इसकी बेस क्या होगी? 10 होगी। बेस क्या होगी? 10। बिकॉज ये किससे बिलोंग कर रहा है? ये डेनरी नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है। समझ आ रही है? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डेनरी नंबर सिस्टम। क्लियर हो रही है कि नहीं? इसी तरह से मुझे बताएं डेनरी में ये नंबर भी आता है कि नहीं आता? 237 भी तो है। 1237 ये भी डेनरी का ही एग्जांपल है। लेकिन हमेशा आप कंप्यूटर्स में हम हमेशा क्या लिखेंगे? ब्रैकेट लगा के बेस में क्या लिखा करेंगे? 10। हम उससे बताएंगे कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। डेनरी की बेस 10 होगी। ये 10 किस चीज को स्पेसिफाई करता है? ये बताता है कि मेरे पास कितने डिफरेंट टाइप के डिजिट्स हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? ये तो एक जनरल सी एग्जांपल देना बेटा, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी 1237, ये कुछ भी नहीं बता रहा है, वैसे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास आ गया एक डेनरी एग्जांपल मैंने आपको बताई, ठीक है। तो जो डेनरी नंबर्स होंगे, डेनरी नंबर सिस्टम्स में कितने डिफरेंट डिजिट्स होंगे? 10 डिफरेंट डिजिट्स होंगे। कितने डिफरेंट डिजिट्स होंगे? 10 डिफरेंट डिजिट्स होंगे। कौन कौन से वाले भला? 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बाकी जितने भी आपके नंबर्स बनेंगे ना, वो इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 73, 409 या 100। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसमें कंप्यूटर में जब आप भी लिख रहे होंगे ना, कंप्यूटर साइंस में हमेशा ब्रैकेट के साथ नीचे क्या लिखा करेंगे? 10 लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे? 10 लिखा करेंगे। इसी तरह से यहां पर भी लिखिए और इसी तरह से यहां पर भी लिखिए। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? डेनरी नंबर्स में ये डिजिट्स, ये सारे क्या होंगे? दीज डिजिट्स आर कंसीडर्ड इन, ये सारे डिजिट्स जो से हैं ये किस में काउंट हो रहे हैं? डेनरी में। लेकिन अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी में सिर्फ कौन से डिजिट्स हैं? 2 डिफरेंट डिजिट्स। कौन से वाले डिजिट्स हैं? 0 और 1। इसकी एग्जांपल्स कैसी होंगी फिर? 1 0 1 0 1 1 इस टाइप की, या 0 0 1 0 1, या 1 0 0 0 1 0 1 इस टाइप की इसकी एग्जांपल्स होंगी। यहां पे अगर आप नोट करें तो एग्जांपल्स में डिफरेंट डिजिट्स भी आ रहे हैं। 2 7 3 9 4 6। ये एक नंबर है, इसकी बेस क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे ये कौन से नंबर्स हैं? ये सारे बाइनरी के एग्जांपल्स हैं। तो इसकी बेस हम क्या लिखेंगे? हमेशा 2 लिखेंगे। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चों? बेस क्या लिखेंगे इसकी? हम 2 लिखेंगे। इसी तरह से अगर ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसकी बेस क्या लिखेंगे? हम 2 लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब सुने जरा, यहां तक लिख लें प्लीज, साथ साथ लिखते रहे, साथ साथ, ठीक है बेटा? साथ साथ लिखते रहे। अच्छा,
अब जरा नोट करो, इसकी तरफ आ जाओ। व्हाट इज दिस? 100 100। यहां पे इस एग्जांपल की तरफ नोट करें, ये भी क्या है? 100। यहां पे 100 नहीं पढ़ेंगे, यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे? इसको 100 पढ़ेंगे। यहां पे इसको कैसे पढ़ेंगे? 100 पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, ये चीज और ये चीज लिखने में दोनों क्या है? सेम है, लेकिन पढ़ने में दोनों क्या है? डिफरेंट है। ये बिलोंग करता है किसके साथ? बाइनरी के साथ, और ये बिलोंग कर रहा है किसको? डेनरी को बिलोंग कर रहा है। अगर इसीलिए मैं ये कह रहा था, तवज्जो प्लीज, अगर कहीं पे इस तरह से नंबर लिखा हो तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बाइनरी वाला 100 है या ये 100 है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बेस लिखना उसकी क्या है? बहुत जरूरी है। अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा, सबको पता है कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? बाइनरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया बेटा? समझ आई? अगर मैं इसको यूं लिख देता हूं, क्या ये बाइनरी नंबर है? डेनरी। ये कौन सा नंबर है? डेनरी। ये कौन सा नंबर है? बाइनरी। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? अगर यही नंबर, ये कौन सा नंबर है? इसको कैसे पढ़ेंगे? 010। इसको कैसे पढ़ेंगे? 10। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? समझ आ रही है ना? तो नंबर सिस्टम्स हमारे पास कितने हैं? बहुत ज्यादा टाइप्स के हैं। हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे, बाइनरी, डेनरी और एक और है हेक्साडेसिमल। लेकिन पहले जरा नंबर सिस्टम्स को समझना है जी। अभी कन्वर्जन थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ी देर तक कन्वर्जन्स करेंगे। अभी नंबर सिस्टम्स को जरा समझते हैं, क्योंकि बच्चों को नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया वीक है। तो लेट्स इनिशियली डिस्कस अबाउट दिस थिंग। क्लियर हो गया? ये बात लिखने का मकसद क्या था? ये वाली बात लिखने का मकसद क्या है? इस बात को लिखने का मकसद क्या है? वो ये है कि कंप्यूटर में चीजें या तो ऑन होती हैं या तो ऑफ होती हैं। अब वो ऑन ऑफ किसकी वजह से होती हैं? वो इन टाइनी स्विचेस की वजह से होती है। उन स्विचेस के नाम क्या है? ट्रांजिस्टर्स। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रेजिस्टर्स भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स थोड़े हायर क्लास में जाके इस्तेमाल होंगे। ठीक है, हायर क्लासेस के अंदर ट्रांजिस्टर्स का लफ्ज आप सीखेंगे। तो ट्रांजिस्टर्स का काम ही क्या होता है? तो जो प्लीज, ट्रांजिस्टर का काम ही क्या होता है? स्विच होना, ऑन की तरफ या ऑफ की तरफ। जैसे नहीं, मेरा ये जो लैपटॉप का चार्जर लगा हुआ है, इसको आप लोग अपने घर में क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्विच बोलते हैं कि नहीं बोलते? स्विच में बटन लगाते हैं नीचे की तरफ तो ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, अब ये किस चीज से मिलके बनते हैं जो ऑन या ऑफ करा रहे हैं? ये कंपोज्ड ऑफ लॉजिक गेट्स। ये किससे मिलके बनते हैं? लॉजिक गेट्स से मिलके हम इनको बनाते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, दे आर मेड फ्रॉम द लॉजिक गेट्स से मिलके बनते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? ये लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ेंगे अपने पेपर 2 के अंदर। जी बेटा, ये हम लोग पढ़ेंगे पेपर 2 के अंदर, लॉजिक गेट्स की जो टॉपिक्स है। ठीक है, डिफरेंट तरह के लॉजिक गेट्स हैं, एंड, और, नॉट एंड अदर। जी बेटा, no, transistor is not part of our syllabus. When I was writing here, I just said that there are millions of tiny switches. Switches का काम क्या होता है? Either they turn themselves on or off. लेकिन अगर मैं उसका टेक्निकल नाम देखूं तो टेक्निकल नाम उस स्विच का क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। जैसे इंसान है ना, इंसान का एक वैसे ह्यूमंस, आप इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं। अब मतलब बायोलॉजी वाले इंसानों के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? होमो सेपियंस। क्या नाम इस्तेमाल करते हैं? होमो सेपियंस। इंसानों का जो बायोलॉजिकल नेम है, जो बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है या साइंस में यूज होता है, वो होमो सेपियन है। समझ रहे मेरी बात की नहीं? ह्यूमंस तो इंग्लिश में यूज होता है ना उनके लिए। क्लियर है ये बात की नहीं? कुछ फनी नाम भी है जानवरों के। मैं नॉट, जैसे फ्रॉग के लिए बहुत ही फनी नाम है, राना टिग्रीना बोलते हैं उनको। राना टिग्रीना, राना साहब नहीं होते हमारे, तो राना टिग्रीना बायोलॉजिकल नेम है फ्रॉग का। ठीक है, मेंढक का। इसी तरह से इंसान का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस है, बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो कंप्यूटर की दुनिया में स्विचेस जो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में, उनका टेक्निकल नाम क्या है? ट्रांजिस्टर्स। आपने करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आपका एक टॉपिक है, क्या कभी रेजिस्टर के बारे में सुना है? रेजिस्टर आप लोग ओ लेवल्स में सुनेंगे, बहुत बार सुनेंगे रेजिस्टर का लफ्ज। सही है बात क्या नहीं?
और भी बहुत सी छोटी छोटी कंपोनेंट्स आगे इस्तेमाल होते रहेंगे, लेकिन टाइनी स्विचेस को ट्रांजिस्टर्स कहते हैं एज अ होल। बहुत छोटे होते हैं, जैसे मैंने कल आपको खोल के दिखाया था पूरा, तो वो बहुत बड़े बड़े थे, छोटे छोटे थे, छोटे साइज के थे, उनका टेक्निकल नाम ट्रांजिस्टर्स है। खैर वो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, ठीक है। उनके ऑन या ऑफ होने की वजह से हमने या तो 0 बोला उसको या तो 1 बोला, 0 और 1 हमने उनको बोला, ठीक है। इन 0 और 1 को जब एज अ होल हम पढ़ते हैं ना, यार ये तो डिजिट्स हैं हमारे, इन डिजिट्स को इंटर कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में भी हमें आना चाहिए। जैसे हम लोग मिसाल के तौर पे कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, कंप्यूटर्स तो हमारी बात अंडरस्टैंड इंग्लिश में नहीं कर सकता ना, इंग्लिश में तो नहीं कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता। हर चीज जो आप कंप्यूटर को समझाते हैं, हर चीज जो कंप्यूटर को समझाते हैं, फाइनली उसने वंस एंड जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, उसने पल्सेस की सूरत में कन्वर्ट होना होता है, उसने करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में कन्वर्ट होना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, मैं ऑडियो बात कर रहा हूं, मेरी ऑडियो भी वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट होगी पहले, और उसको कन्वर्ट करने के लिए दरमियान में एक ट्रांसलेटर लगा होगा, उसको भी पढ़ेंगे हम, और ट्रांसलेटर लगा होगा, उसका नाम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह से जो तस्वीर है, तस्वीर यानी कि पिक्चर, फोटो, ये फोटो भी हमारे कंप्यूटर में वंस एंड जीरोस की सूरत में सेव होती है। जो वीडियो है ये भी हमारे कंप्यूटर में वंस एंड जीरोस की सूरत में सेव होती है। कोई फाइल है आपकी, टेक्स्ट फाइल है जिसमें ABCDEF से लेके Z तक लिखा हुआ है, इंग्लिश, उर्दू, दुनिया की जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है, वो तमाम लैंग्वेजेस कंप्यूटर में जब जाती हैं तो दे आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ वंस और जीरोस। वो प्रोसेस भी इसी सूरत में होती है, हम ओनली वंस एंड जीरोस की सूरत में। देयर आर गुड रीजंस, हम इंशाल्लाह वो भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ। देयर आर वेरी गुड रीजंस कि व्हाई बाइनरी इज वेरी फेवरेट फॉर अस। ट्रांसमिशन के दौरान भी हम वंस एंड जीरोस के स्टेटस को देखते हैं, बिकॉज वंस एंड जीरोस पल्सेस को भी डिफाइन करता है बेटा। जैसे आपको पता है, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त, ये इस ऑडियो के सिग्नल का नाम है एनालॉग सिग्नल। कौन सा नाम है? एनालॉग सिग्नल। ये बात समझिएगा, साइंस की है, कंप्यूटर से बहुत बाद में ताल्लुक रखेगी। दुनिया में हर उस चीज को एनालॉग बोलेंगे जो अपने हर लम्हे पे तब्दील हो रही हो। जैसे आपकी सोच, जैसे इस कमरे में ठंडक, कूलनेस या टेम्परेचर, क्या पूरे कमरे में एक जैसा टेम्परेचर है, या इस एसी के करीब थोड़ा सा ज्यादा कम टेम्परेचर है और बाकी गर्म है, थोड़ा सा उसको मैं ऊपर कर दूं, पूरी क्लास को हवा है, ऐसे, ठीक है। मुझे बताइए, इस कमरे में जो रोशनी है, क्या थ्रू आउट रोशनी एक जैसी है? किसी जगह थोड़ी डार्कनेस है, किसी जगह बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, ऐसा ही है ना। जो रोशनी है लाइट के बिल्कुल करीब बहुत ज्यादा रोशन है ये, और किसी कोने खुरदरे में देखें तो वहां पे शेडो आ रहा है, वहां पे लाइट इंटेंसिटी इतनी तेज नहीं है। तो मुझे बताए, क्या जो लाइट इंटेंसिटी है वो भी एनालॉग नहीं है? वो भी एनालॉग है। इसी तरह से जो मेरी आवाज है, किसकी? वो भी एनालॉग क्लॉक बोलते हैं, डिजिटल नहीं है वो, ठीक है। इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पे इस कमरे में लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गई, इस कमरे के अंदर मेरी जो ऑडियो है, अब ऑडियो सबसे ज्यादा ऊंची कहां पे होगी? स्पीकर के एग्जैक्ट बाहर। सबसे स्लो कहां पे मिल रही होगी? जो स्पीकर से बहुत ज्यादा दूर है, जो जितना करीब है उनको डिफरेंट इंटेंसिटी की आवाज आ रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? हमारे कानों को अल्लाह ने ऐसा बनाया, एनालॉग बनाया, डिजिटल नहीं बनाया। कंप्यूटर हमने बनाया, वो डिजिटल है, वो पल्सेस की सूरत में काम करता है। कंप्यूटर की सूरत में काम करता है, पल्स की सूरत में, डिजिटल सूरत में काम करता है। इसीलिए हमारी हर चीज को जब कंप्यूटर में लेके जाना होता है, कंप्यूटर, चूंकि अल्लाह ने हमारे अंदर रूह का कॉन्सेप्ट है, हमारे अंदर रूह का कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर में रूह का कॉन्सेप्ट नहीं है। कंप्यूटर के अंदर करंट जाने का, करंट ना जाने का, यानी कि स्विचेस के ऑन होने का या ऑफ होने का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से वो उसको वंस या जीरोस में कन्वर्ट किया जाता है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? कंप्यूटर अपनी कोई भी चीज हो एनालॉग फॉर्म में उसको प्रोसेस नहीं करता, वो हमेशा उसको किस सूरत में प्रोसेस करता है? डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस कर रहा होता है। अब डिजिटल फॉर्म क्या है? या तो करंट जाएगा या तो नहीं जाएगा। तो जब जाएगा तो उसको हम क्या एनालॉजी देंगे? 1 की, और जब नहीं जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको 0 की देंगे। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? तो दैट इज व्हाई 1 and 0 इज वेरी फेवरेट फॉर कंप्यूटर पीपल। यस और नो? समझ आ रही? अच्छा, यहां तक सारों को क्लियर हो रहा है? तो जैसे आप लोगों ने अपनी दुनिया में ये नंबर सिस्टम्स पढ़े थे पहले, ऐसा ही है कि नहीं? अभी तक मैथ्स में, समझे, कंप्यूटर्स हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, हम पहली दफा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज से पहले आप सिर्फ मैथ्स पढ़ते थे, बचपन से आपको टीचर ने 0 1 2 3 सिखाई, 4 5 6 7 8 9 10 9 सिखाया,
बाकी आपने जितने भी नंबर्स थे वो सारे इन्हीं पुराने पुराने डिजिट्स को इस्तेमाल करके बनाते रहे और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते गए। जैसे नहीं होता उसमें इंग्लिश में हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, कहां से कहां तक, ए से लेकर जेड तक। क्या कोई और अल्फाबेट भी है इंग्लिश में? जितने वर्ड्स, और वर्ड्स कितने हैं इंग्लिश में, कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश में? इनफाइनाइटली मेनी वर्ड्स हैं। आप कोई भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को जोड़ो, अल्फाबेट्स को जोड़ो, नया नया वर्ड निकलता रहेगा। आज तक किसी ने काउंट नहीं किया कि इंग्लिश में वर्ड्स कितने हैं। वर्ड्स बहुत ज्यादा सारे वर्ड्स हैं। इसी तरह से जब हम डिजिट्स की बात करते हैं तो डिजिट्स 10 हैं, लेकिन हमारे पास नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? इसी तरह से बाइनरी में डिजिट्स कितने हैं हमारे पास? 2। बाइनरी में डिजिट्स कितने हैं? 2। और इसी तरह इसमें नंबर्स या कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बिट्स को ज्यादा, डिजिट्स को ज्यादा करते रहें, कॉम्बिनेशंस बढ़ते रहें। ठीक है ये बात? यहां पे आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, कौन से वाला? डिजिट्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हर एक जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है? दिस इज 1 डिजिट, हाँ या ना? ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर जो आपका एक डिजिट है उसको क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट। बिट, BIT, बिट। ठीक है। 1 डिजिट ऑफ, मैं एक सेकेंड, ये मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। बाउंड्री की को ही हम लोग कैरी करेंगे आगे। बाइनरी को ही हम कैरी कर रहे हैं आगे। ईच बाइनरी डिजिट इज नोन एज अ बिट। ईच बाइनरी डिजिट इज नोन एज अ बिट। क्या कहलाती है? बिट। और बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते होते हैं? स्मॉल बी। स्मॉल बी। इंटरनेट ब्रॉडबैंड स्पीड के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? क्या स्पीड होती है इंटरनेट की? कुछ भी रैंडम एग्जांपल बताइए। ओके, 32 Mbps। तो इसका मतलब क्या होगा? 32 M फॉर मेगा, B फॉर बिट्स, P फॉर पर, S फॉर सेकंड। ठीक है, तो ये होगा 32 मेगा बिट्स पर सेकेंड। 32 मेगाबिट्स पर सेकेंड। जी बेटा बताओ बाद में। ईच बाइनरी डिजिट इज नोन एज अ बिट। ये बात भूलेंगे तो नहीं? ठीक है, सिर्फ बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, अगले की तरफ आते हैं। ठीक है, अगला क्या है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स को इकट्ठा कर लें एज अ होल, एज टुगेदर, उनको बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज अ बाइट। क्या कहा जाएगा? एज अ बाइट। और बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा? हमेशा कैपिटल बी का लफ्ज इस्तेमाल होगा। कैपिटल बी का अल्फाबेट या कैरेक्टर इस्तेमाल होगा। ठीक है ये बात क्या नहीं? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 10101100, इसमें कितनी बिट्स हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स हैं इसके अंदर। कितनी है? 8 डिफरेंट बिट्स हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? इस पूरे को बोलेंगे दिस इज 1 बाइट। क्या है ये? 1 बाइट। ठीक है, कोई और एग्जांपल बता सकते हैं मुझे? बताइए, कोई भी बोले, आप बोले। 0100 ठीक है, ये तो कम नहीं हो गई? लेट से चलो 1 लगाते। अब ये एक बाइट की एग्जांपल हो गई। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? समझ आ रही है? एंड यू नो बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है डिस्टेंस का? मीटर्स। मास का क्या है? किलोग्राम्स। ग्राम भी है लेकिन किलोग्राम्स है। ग्राम क्यों नहीं इस्तेमाल होता एज अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट? करते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? केजी है, क्योंकि ग्राम बहुत ही छोटा है। हमारे मुनासिबत के हिसाब से ग्राम क्या है?
बहुत छोटा है, इसलिए हम उस ग्राम को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, तो हम एक अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक केजीज को इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम्स को यूज करते हैं। इसी तरह से जो बिट्स है, बिट्स इंतहाई एक छोटा यूनिट है, इसलिए बिट्स को मोस्टली नहीं इस्तेमाल किया जाता एज अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। किसको यूज किया जाता है? बाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट बाइट भी बहुत छोटा हो चुका है आजकल के दौर के हिसाब से। बताता हूं मैं आपको, आजकल बाइट भी क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। जो पुराने जमाने के हिसाब से देखा जाए, जब कंप्यूटर्स के साइजेस बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे, तो उनके लिए बाइट भी एक बहुत बड़ी चीज थी। तो स्टैंडर्ड उस वक्त का बना हुआ है, उसको बाइट को ये एज अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट तस्वर किया जाता है फॉर मेमोरी। ठीक है, ये बात की नहीं। सो हम ये कह सकते हैं कि 8 बिट्स को हम जब इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाता है? 1 बाइट बन जाता है। इसके अलावा जो लिख दिया उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 7, 9 ऐसे नहीं होगा। सिर्फ 8 बिट्स को इकट्ठा करेंगे तो वो 1 बाइट बन जाएगा। अगर 16 कर देंगे तो वो 2 बाइट्स बन जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात के नहीं? ऐसा नहीं होता 11 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, या 8 होगा या 16 होगा या 24 होगा या 32 होगा। 8 के मल्टीपल्स होंगे। डन हो गया कि नहीं? क्या होगा? 8 के मल्टीपल्स होंगे। 3 बाइट्स, 4 बाइट्स, 5 बाइट्स, 6 बाइट्स, 7 बाइट्स, और इस तरह से चलता जाएगा। तो जिसमें जितनी भी बिट्स आती रही साथ साथ हम चलाते रहेंगे उसको। ठीक है, बात की नहीं? लेट्स से 8 बाइट्स हो, 8 बाइट्स हो। 8 बाइट्स में कितनी बिट्स होंगी? 64। 1 बाइट में कितनी है? 8। 2 बाइट्स में कितनी होंगी? 16। 3 बाइट्स में कितनी होंगी? 3 बाइट्स में कितनी होंगी? 24। 4 बाइट्स में कितनी होंगी? 32। बोल लो मेरे साथ साथ। 5 बाइट्स में कितनी होंगी? 40। 5 बाइट्स में कितने होंगे? 40। 6 बाइट्स में कितने होंगे? 48। 7 बाइट्स में कितने होंगे? 56। 8 बाइट्स में कितने होंगे? 7 बाइट्स में कितने होंगे? 7 बाइट्स में कितने होंगे? 72। 8 बाइट्स में 64, 9 बाइट्स में 72 और 10 बाइट्स में 80 बिट्स होंगे। क्लियर हुई मेरी बात? 10 डिजिट्स नहीं होंगे, हमेशा ग्रुप ऑफ 8 बिट्स में हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल, तवज्जो इधर रखें बच्चों, ये रिपीट नहीं होगा लेक्चर, तवज्जो इधर रखें, रिपीट नहीं होगी ये बातें, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट इधर करना है आपने। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है ऐसा। अब इसमें कितनी बिट्स हैं हमारे पास? 5। मैं आपको बोलूं मुझे यार इसमें आपने इसको एज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स रिप्रेजेंट करना है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? एक मिनट, मैं कुछ सवाल जिससे पूछूंगा मुझे वो बताएगा। मेरा सवाल ये है, इसमें कितनी बिट्स हैं? 1 2 3 4 5। आपने इसके अंदर इसको, अभी कितनी बिट्स हैं इसके अंदर? 5। मैं तो स्टैंडर्ड तो नहीं फॉलो किया। स्टैंडर्ड क्या है? आज से हर ग्रुप ऑफ बिट्स को कितनी बिट्स में लिखेंगे आप? मिनिमम मल्टीपल ऑफ 8 में, 8 में या 16 में या 24 में या 32 में एंड सो ऑन। टेल मी, इसको किस तरह से हम लिखें? यस, तीन और ऐड करेंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 डिजिट्स ऑलरेडी हैं जो इस नंबर के हैं, जो इस नंबर के हैं। 3 हमने डिजिट्स ऐड करने हैं, तो 3 क्या ऐड करें कि इस नंबर की सेहत पे फर्क ना पड़े? इस नंबर की सेहत पे फर्क ना पड़े। तो क्या मैं 1 ऐड कर सकता हूँ? नहीं, 1 ऐड करूंगा तो वो तो बड़ा हो जाएगा ना नंबर। जीरोस ऐड करने चाहिए हमें। जीरो राइट पे या लेफ्ट पे? लेफ्ट साइड पे। जैसे देखें, ये नंबर लिखा हुआ था मैथ्स वाला 27। एक और इसमें डिजिट ऐड करना, तो किधर डालेंगे हम? डिजिट 3 हो गए, लेकिन अभी भी नंबर का मतलब 27 ही है। अभी इसका मतलब क्या है? क्या नंबर छोटा हो गया या बड़ा हो गया या वही हो गया? सेम। इसमें कितने हैं अब? 27। इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे? एडिशनल जीरोस डालेंगे, 1 2 और 3। ये जो हमने एक्स्ट्रा जीरोस डाले हैं, इसको पता क्या बोलते हैं? जीरो पैडिंग। क्या बोलते हैं इसको? जीरो पैडिंग। हम क्या कर रहे हैं? जीरोस इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। दिस इज नोन एज जीरो। और जीरो पैडिंग हमेशा कब होती है? कब होती है बताइए? जब ग्रुप ऑफ 8 बिट्स ना बन रहा हो। जब ग्रुप ऑफ 8 बिट्स ना बन रहा हो तो हमेशा हमारे पास जीरो पैडिंग इस्तेमाल होती है। बच्चों मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मिसाल, एक और एग्जांपल,
Is it fine? Is it fine? Is the number correct as a complete group of a byte? 8 bits? No. 1 2 3 4 5 6 7 कितने कितनी बैटिंग होगी? कितनी? एक जीरो लगाएंगे इसके अंदर, बस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा स्टैंडर्ड क्या है, बाइट क्या है, ये हमारा, ये बात याद रखिए, ये हमारा क्या है, ये स्टैंडर्ड बना हुआ है। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स लिखना स्टैंडर्ड बना हुआ है, हम उस स्टैंडर्ड को वायलेट नहीं करेंगे। एज एन आइडियलिस्टिक अप्रोच हम उसको वायलेट नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं जरा ये क्या होगा? अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये तो 9 हो गया, 9। अब क्या करेंगे? अब यस, ऐड, हमें काटेंगे नहीं इसमें से। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अगर मुझे 27 का एक डिजिट मतलब इसको एज अ होल मुकम्मल करना, मैं काटना शुरू कर दूं इसमें मैं क्या करूंगा? कितने 9 हो गए? 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये कितनी बिट्स हमने ऐड कर दी इसमें? 7 बिट्स एडेड। सॉरी, अब ये 2 बाइट्स हो गया। यस, ये हो गई आपकी सेकंड बाइट और यहां से यहां तक हो गया आपका ये फर्स्ट बाइट और ये हो गया आपका सेकंड बाइट। मेरी बात समझ आ रही है सारों को? नहीं समझ आई? हमने कितने बिट्स लिखी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक ग्रुप पहले से बन गया, ये तो अकेला रह गया। अब अकेला तो नहीं छोड़ सकते, इसको भी ग्रुप में डालना है। 8 बिट्स का ग्रुप होना चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज, ऐसा ही है कि नहीं? हमने फिर इसमें कितने एक्स्ट्रा डाल दिए? 1 2 3 4 5 6 और 7 डाल दिए। ये समझ आई? सबको समझ आ गई? एवरीवन टेल मी, गुड हो गया? कितना? वो ऐसे कहने में तो 16 बिट रजिस्टर, 10 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर, स्टैंडर्ड जो है वो 8 के हिसाब से चल रहा है। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना, मैं बोलूंगा आपको कि इतने बिट्स का है। ठीक है, विल कम टुवर्ड्स दैट। ठीक है, रिमाइंड मी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? क्लियर हो गया? इसलिए हमने इसको ग्रुप ऑफ, अब कितने बिट्स बन गए एज अ होल? टोटल कितनी बिट्स बन गई? 16 बिट्स या 2 बाइट्स बन गई। 16 बिट्स या 2 बाइट्स बन गई। डन है बच्चों? सब बताइए, ऑल गुड? ओके जी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बाइनरी के साथ लिखना चाहूंगा। रेफरेंस एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहां पे डेनरी चल रहा था ना, डेनरी की रेफरेंस एग्जांपल। एक क्वेश्चन है जी, ये कौन सा नंबर है? एक अदद डेनरी नंबर है। पढ़ेंगे कैसे? 2379। ऐसे पढ़ेंगे इसको कि नहीं? इसमें मुझे बताएं वर्थ वाइज, सिग्निफिकेंस वाइज सबसे छोटा डिजिट कौन सा वाला है? सिग्निफिकेंस 9। तो इस वक्त सिग्निफिकेंस या वर्थ के हिसाब से, अपनी वर्थ के हिसाब से क्या है सबसे बड़ा नंबर? इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट्स। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। जैसे जैसे आप लेफ्ट पे जा रहे हैं, नंबर क्या हो रहा है? बड़ा होता जा रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस किसकी है? 100 की। इसकी सिग्निफिकेंस किसकी है? थाउजेंड्स की। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं ये पूछ रहा था, बताओ इसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा वाला है? डिजिट कौन सा है? बोलेंगे सर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा वाला है? 2 है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि सोचें, अगर मैं डॉलर्स में बात करूं, $2379, मैंने अगर आपको इतने डॉलर्स देने हो, मिसाल के तौर पे $2379 देने, अगर मैं यहां से इसको जीरो भी कर दूं ना, तो आप बोलेंगे सर जी खैर है, $2370 दे दे। लेकिन मतलब देखें, इसके गायब होने से हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने आपको $2379 देने थे, अब यार
इसको थोड़ा सा जीरो कर लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। कहाँ $2,379, ठीक है, और कहाँ जस्ट $379। मतलब वो जो लेफ्ट साइड पर नंबर लिखा हुआ था वो बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। आप बिजनेस में भी क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मजाक नहीं करना, ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ये कर ले, राउंड कर ले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? तो ये नंबर कौन सा वाला है हमारा? ये सबसे कम सिग्निफिकेंस कैरी कर रहा है। और ये नंबर कौन सा वाला होता है? सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट नंबर है प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट, और ये वाला क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? नहीं क्लियर हुई? सब बताइए, डन हो गया? अच्छा, बाइनरी में, बाइनरी के एग्जांपल कैरी करते हैं। जी बेटा, एसी को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अच्छा बस ठीक है। मुझे बताएं, यहाँ पे डिजिट्स नहीं कहलाते, इसको क्या बोलेंगे? बिट्स बोलेंगे। ये कौन सा वाला है आपका? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाली होगी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एब्रिविएट कर रहे हैं इसको हम तो LSB एंड MSB। क्लियर है ये बात कि नहीं? सेकेंड चीज इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, कोई सवाल? ओके, अब एक और बात जरा नोट करो, मैं फिर डेनरी के साथ एक एग्जांपल कैरी करूंगा, डेनरी के साथ ही। आप नोट करें, देखें, अब हम जब मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स में आपने बचपन से ये बात इंग्लिश में याद रखी थी, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स, क्योंकि मैथ के साथ कोई दूसरा नंबर सिस्टम हमने पढ़ा ही नहीं। हमारी टीचर ने हमें इंग्लिश में सिखाया कि यूनिट हो, बिल्कुल सही सिखाया था, बिल्कुल सही सिखाया था, मैथ्स की दुनिया के लिए सही है, ठीक है। लेकिन हम जब कंप्यूटर में आते हैं तो इसके साथ अब बाइनरी के अलावा दो और नंबर सिस्टम्स भी आ गए, बाइनरी भी आ गया और हेक्साडेसिमल भी आ गया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो अब मैं यहाँ पे इसको ये नहीं कह सकता ये यूनिट है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड्स है। नो, इसकी जो प्लेस वैल्यू वो इसकी दुनिया के हिसाब से डिफाइन होगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बाइनरी की दुनिया अलग है, डेनरी की दुनिया अलग है। जो आप याद करें यार, बचपन से जब आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, डेनरी की प्लेस वैल्यूज आप लोग पढ़ते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000। हर अगला नंबर जोन सा है, तवज्जो से सुने, हर अगला नंबर जोन सा है पिछले वाले से 10 गुना बड़ा है। कितने गुना? 10 टाइम्स बड़ा है। इसी तरह से इसके बाद जो अगला है वो कितना बड़ा है? 10 टाइम्स बड़ा है। इसी तरह जो अगला है वो कितने टाइम्स बड़ा है? 10 टाइम्स बड़ा है। और अगर कोई अगला होता तो वो कितने टाइम्स बड़ा होता? अगला कितने टाइम्स बड़ा होता? बताएं मुझे। 10 टाइम्स। अब ये जरा जहन में रखना, नंबर सिस्टम कौन सा था? बेस क्या थी? डेनरी की बेस क्या होती है बच्चों? बेस होती है इसकी 10। हर अगला नंबर 10-10 गुना बड़ा होता रहेगा। आया ना? सब फॉलो करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डेनरी में क्या है? एवरी नेक्स्ट नंबर इज 10 टाइम्स क्या? बिगर। डेनरी में एवरी नेक्स्ट नंबर इज 10 टाइम्स बिगर। बाइनरी की बेस क्या होती है? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 946। नाम में भी देखें, जो टेंस में है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हंड्रेड्स में क्या होगा? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो इसको पढ़ेंगे भी कैसे? इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। 946। अब ये भी आ गया साथ, 3946, ये आ गया। इसकी यूनिट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 73,946, ये भी आ गया। 200 मतलब 100,000 की प्लेस वैल्यू आ गई, 100,000 की प्लेस वैल्यू होगी 273,000। क्लियर होगी बात? 946। सिमिलरली इसको कैसे पढ़ेंगे? यूनिट्स में जस्ट 9। ये क्या है? टेंस। ये क्या होगा? 79। ये क्या है? 3
इसकी प्लेस वैल्यू है 100, 379। इसकी प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स, 2379। हम इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से बोल रहे हैं इसको, यस और नो। अब मैंने ये कहा कि मैथमेटिक्स में जब पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में सिर्फ ये तो नहीं है ना, ये भी है, एक और भी है। क्या सबको यूनिट 10, 100,000 बोलेंगे? नहीं, हर एक का अपना अपना नाम होना चाहिए। फिर मैं ये कहता हूँ यार, हर एक का अपना अपना नाम मत याद रखें, एक स्टैंडर्ड याद रखें, सारों पे वो अप्लाई करें। क्या ख्याल है? ज्यादा आसान नहीं है ये। एक बात मैं बोल रहा था जैसे जैसे आप, मतलब ये बात मैंने बोला कि जो 9 है उसकी सिग्निफिकेंस या प्लेस वैल्यू सबसे छोटी है, प्लेस वैल्यू, और इस जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखा होता है उसकी प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी है, मतलब सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो। जैसे जैसे आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, प्लेस वैल्यू छोटी हो रही है, बड़ी होती जा रही है? कितने कितने टाइम्स बड़ी हो रही है? 10 टाइम्स बड़ी हो रही है, हाँ या ना? अब ये जो 10 टाइम्स बड़ा होना है ना, ये इस चीज से बड़ा लिंक्ड है। बेस कितनी है? 10। डिजिट्स कितने थे? 10। हर अगली दफा कितने कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 10 टाइम्स बड़ा हो रहा है। बाइनरी में कितनी बेस होती है? 2। डिजिट्स कितने होते हैं? 2। डिजिट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, 0 and 1। क्या हो गया? बाइनरी में कितने डिजिट्स होते हैं? 0 and 1। आपको पता है इनकी प्लेस वैल्यूज भी 2 के हिसाब से डिफाइन होती हैं, और एवरी नेक्स्ट टाइम जब आप आगे आगे जाते रहोगे तो नंबर पिछले से 10 टाइम्स नहीं बड़ा होगा, 2 टाइम्स बड़ा होता रहेगा। कितने कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। जैसे यहाँ पे 10 गुना बड़ा होता जा रहा था, कितने कितने टाइम्स? 10 टाइम्स बड़ा हो रहा था। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? थाउजेंड्स की है। यस, हमेशा। बात समझ आई? अब ये रूल सीखेंगे हम अभी कि बेस के हिसाब से, और वही रूल इधर भी अप्लाई होगा, डेनरी में, बाइनरी में भी होगा, हेक्साडेसिमल में भी होगा, कोई दुनिया में और नंबर सिस्टम हुआ तो वो भी होगा, उसमें भी बेस के हिसाब से डिफाइन करेंगे। ठीक होगी मेरी बात की नहीं? मैं अब एक बात बताता हूं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? थाउजेंड्स। क्या थाउजेंड को मैं 10 पावर 3 करके लिख सकता हूं पावर्स के हिसाब से? यस और नो? बोलो ना, यस और नो। सब बच्चे एक्नॉलेज करें। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं 10 पावर 3 प्लेस वैल्यू को? 10 पावर 3, हाँ या ना? कौन कहता नहीं लिख सकते? आप कहते नहीं लिख सकते? नहीं, इफ यू ऑनेस्टली हैव अ क्वेश्चन देन टेल मी, डोंट हेजिटेट। वैसे जनरल पूछ रहा हूं, क्या 1000 को हम 10 पावर 3 करके लिख सकते हैं? ओके। हंड्रेड्स को कैसे लिख सकते हैं फिर? 10 पावर 2 करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? ये याद रखो, जब कभी भी कोई चीज 2 दफा मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर 2 हो जाती है। 3 दफा मल्टीप्लाई हो, पावर क्या हो जाती है? 3। 4 दफा मल्टीप्लाई हो, पावर क्या हो जाएगी? 4। जैसे लेट्स से 10 into 10 into 10 into 10, इसका मतलब है 10 पावर 4। 10 पावर 4 का मतलब है कितना? 10,000। यस और नो? ठीक है। 1000 क्या होगा? 10 पावर 3। 1000 क्या होगा? तवज्जो, 1000 क्या होगा? 10 पावर 3। 10 into 10 into 10। इसी तरह से जो 10s होंगे, 10 पावर, अब नोट करो, पीछे जा रहा हूं, जैसे हम कह रहे थे ना, आगे आते जाए पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। 10 टाइम्स पावर बढ़ती जाएगी लेफ्ट की तरफ जाते हुए। आप पीछे की तरफ आओ एक एक स्टेप, तो 10 गुना नंबर छोटा होता जा रहा है। यस, कह सकते हैं। ये क्या है? थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू, ये है हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू, ये है टेंस की प्लेस वैल्यू, ये है यूनिट्स की प्लेस वैल्यू। यूनिट्स को क्या लिखते हैं? 10 पावर 0 करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 पावर, बेटा 10 पावर 0 करके लिखेंगे। तो जो हर बच्चे की व्हाइट बोर्ड पे हो, 10 पावर क्या करके लिखेंगे? 0 करके लिखेंगे। तो हमेशा याद रखो, जो सबसे पहली पावर होती है ना, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट, वो हमेशा स्टार्ट होती है बेस 10 थी ना। डेनरी की बेस क्या थी? बोलो, कितनी थी? 10 की पावर। अब एक स्टेप लेफ्ट की तरफ आओ, 10 टाइम्स बड़ा हो गया या छोटा हो गया? बड़ा। 10 पावर क्या हो गई? 1। अब एक और स्टेप आप लेफ्ट की तरफ जाएं, 10 पावर क्या हो गई? एक और स्टेप लेफ्ट की तरफ जाओ, 10 पावर क्या हो गई? एक और स्टेप लेफ्ट की तरफ जाओ, 10 पावर क्या हो जाएगी? 10 पावर 7। ये इंक्रीज होती जाती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आई? आगे मुझे एक बात बताओ,
ये नंबर डेनरी है या बाइनरी है? बाइनरी में बेस क्या होती है? इसकी जो प्लेस वैल्यू है क्या ये 10 के हिसाब से डिफाइन होगी या 2 के हिसाब से? सब बोले इस हिसाब से, 2 के हिसाब से होगी। अब सुनो, अगर इसकी प्लेस वैल्यू डिफाइन करें तो मैंने कहा था जो राइट साइड पे होगी उसकी हमेशा होगी 2 पावर 0। अब जैसे यहां पे क्या था, जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जा रहे थे नंबर 10 टाइम्स क्या हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था। यहां पे क्या होगा, जब वो वेरी गुड, किसने बोला ये, वेरी गुड, जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर कितने टाइम्स बड़ा होगा? 2 टाइम्स बड़ा होगा। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ये 2 पावर 0 है, इसकी प्लेस वैल्यू की 2 पावर, इसकी प्लेस वैल्यू 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 5 मैंने 2 दफा लिख लिया, 2 पावर 6 एंड 2 पावर 7। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं समझ आई? आगे एक बात है, वैसे ये जब 2 पावर 1 लिखा हुआ है तो ये 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा? एक 2 ही है, वो सब ठीक है। इसको हम जरा इंग्लिश में भी, वो मैथ्स में भी लिख लेते हैं। एक स्टैंडर्ड याद रखें, 10 पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, 2 पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। तो स्टैंडर्ड ये है, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? 1 के। एनीथिंग मींस एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा यहां पे कुछ भी लिख लो ना। मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है? अली। अली, आपकी पावर 0 किसके बराबर हो जाओगे? 1 के। कोई भी चीज हो ना, उसकी पावर 0 हो जाए तो किसके बराबर होगी? ये क्या है हमारा? ये मैथ्स का रूल है। किसका रूल है? मैथ्स का रूल। रूल मींस यू कैन नेवर चेंज इट। बेसिक्स हैं ये उसकी। समझ आ रही बात की कि नहीं? रूल क्या है? एनीथिंग एक्सेप्ट 0, उसकी पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स से मैं इतना बड़ा नंबर लिख देता हूं, मैंने आपको इतने डॉलर्स देने हैं, तो इनफैक्ट कितने डॉलर्स देने हैं? 10 million। नो, $1 भी नहीं देना, सिंपल 1 देना है मैंने आपको। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आई? क्या चीज? ये पावर में एक रूल है, जब कभी भी आप किसी भी नंबर को उसकी पावर 0 बनाते हैं ना, पावर पता है ना ऊपर लिखते होते हैं, क्या ये पावर है? नो, इसको पावर नहीं बोलेंगे, ये बेस बोलेंगे। पावर हमेशा ऊपर लिखी जाती है। अगर मैं यहां पे लिख दूं ना तो ये क्या कहलाएगी? पावर। ये क्या कहलाएगी? बेस। पावर ऊपर होती है, बेस हमेशा सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखी जाती है। सबस्क्रिप्ट होता है नीचे लिखना। अगर मैं इसी को ऊपर लिखता ना तो मैथ्स जो पढ़ रहे होते हैं सब कंफ्यूज होता है कि ये क्या हो गया, कि कभी हम पावर कंसीडर कर रहे हैं और कभी हम बेस कंसीडर कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज तवज्जो रखें प्लीज, कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने पावर को हमेशा ऊपर ही लिखना है। पावर को हमेशा पूरी जिंदगी में, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपकी कंप्यूटर हो, कोई भी आपकी साइंस हो, पावर हमेशा टॉप पे लिखा करेंगे। हमेशा कितने लिखेंगे? टॉप पे। बेस हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे नीचे। डन होगी मेरी बात कि नहीं? सब बताइए, डन हो गई? बेस हमेशा किधर लिखेंगे? नीचे लिखा करेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो कंफ्यूजन? ओके सर, अगर नेगेटिव किसी नंबर की पावर 0 करें तो ये -20 कर लो, पावर 0 करो, आंसर 1 आएगा। व्हाट डिड आई से? एनीथिंग। सिर्फ मैंने एक बात की सर, फ्रैक्शन। यार, एनीथिंग एक्सेप्ट 0। समझ आ रही है? कोई भी चीज हो। अब देखो कितना आसान लफ्ज है मेरे मुंह से निकल रहा है, कोई भी। इसका मैं क्या मतलब होगा? कुछ भी। मतलब मैंने तो यार बीच में मैं यूं भी डाल सकता हूं, ये लो, बर्गर की पावर 0, क्या आंसर आएगा इसका? सिंपल। क्लियर हुई मेरी बात? मैं तो कह रहा हूं कुछ भी हो उसकी पावर 0 लिखेंगे, आंसर क्या होगा? 1। किसको? आंसर 0 नहीं। वैसे जनरल एक बात करो ना, कुछ रूल्स है ना हमारे। जैसे हम अब जब कहते हैं ना, ये यहाँ पे जो कहते हैं 10 पावर 4 कहते हैं, ठीक है। 10 पावर 4 का एक स्टैंडर्ड मतलब क्या बताया हुआ है कि जी इसका मतलब यह है कि ये 10 को कितनी दफा मल्टीप्लाई कराओ? 4 दफा मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 3 दफा कराऊंगा तो पावर 3 हो जाएगी। 2 होगा, 2 को अगर 2 क्यूब लिखा हुआ है तो 2 × 2 × 2 है।
2 पावर 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 2 into 2 है। 2 पावर 1 लिखा हुआ है तो सिर्फ 2 है। अगर 2 पावर 0 लिखा हुआ है तो वो 2 नहीं है। कौन है? जब कुछ भी नहीं है वहां पे 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 10 को 0 की पावर देंगे तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं है। इसका आंसर 1 तो नहीं होगा, 10 ही है। नहीं, पावर उसकी 0, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप 10 पावर, जब कुछ भी नहीं है ना, मैथ्स में ये रूल है, उसकी पावर क्या होगी यहाँ पे? 1 होगी। ये रूल याद रखें। जैसे एक आप देखिए, मैथ्स की बात है बट स्टिल चलो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। x के साथ क्या लिखा हुआ है इस वक्त यहाँ पे? जब कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है? 1। पावर में कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है? 1। डिवाइड किससे हो रहा है? जब कुछ भी नहीं है तो क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ये सारी इनविजिबल चीजें हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो मैं ये नहीं कह सकता कि 10 पावर 0 है तो उसको भी मैं क्या बना दूं? 10। अब 10 बनाऊंगा, 10 की पावर तो 1 होती है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? जब आप इसको 10 पावर 0 को ये बोलेंगे ना कि वो 10 पावर 1 है, ये तो खुद ही गलत हो रहा है ना फिर। खैर, इधर आ जाओ, क्लास हो गई। और सर मैथ्स कैरी करेंगे, वो फिर डिफरेंट आंसर्स आएंगे। फिलहाल हम यहां तक पढ़ेंगे बस। ये चीज देखें, 2 पावर 0 किसके बराबर होता है? 2 पावर 0 किसके बराबर? 1। 2 पावर 1 किसके बराबर? ये किसके बराबर? इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 4 और फिर चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।